आइए आज की क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया ये गया है कि संलग्न चित्र में चित्र जो है यहाँ पर बना हुआ है। संलग्न चित्र में समान रूप से आवेशित तीन कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10⁻⁶ न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए फर्स्ट नंबर कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल तथा बी नंबर में दिया गया है कि कण बी पर नेट बल। हमें दो चित्र दिए गए हैं। फिलहाल हम एक ही चित्र को पहले लगाकर फर्स्ट नंबर ए चित्र को हल करते हैं, उसके बाद सेकंड वाले चित्र बताया गया है देखेंगे कि समान रूप से आवेशित तीन कण हैं ए, बी, सी। तीन कण जो दिए गए हैं, तीनों कण समान रूप से आवेशित हैं। अर्थात अगर हम मान लेते हैं कि पहले वाले बिंदु पर Q आवेश है तो दूसरे वाले बिंदु पर भी Q होगा और तीसरे वाले बिंदु C पर भी Q आवेश होगा। समान रूप से आवेशित होने का मतलब है तीनों पर Q Q Q मान लें या फिर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सेम मानेंगे, समान मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि कण A पर अर्थात Q A बराबर हमारा Q होगा। A इसलिए माना है, कण A पर कितना आवेश होगा, और कण B पर भी Q होगा और कण C पर Q C का मतलब है कण C पर आवेश जो होगा ये भी हमारा Q होगा। ये सभी कूलाम में हमने माने हैं, तो ये कूलाम में हो गए। अच्छा, A से B की दूरी जो है, AB की दूरी अर्थात हम लिखेंगे RAB। इसका मतलब है A B के बीच की दूरी ये दी गई है 0.015 मीटर, और जो RBC दिया गया है, RBC ये दिया गया है 0.010 लिखा हुआ है, लेकिन बाद का जीरो ना लगाएं फिर भी हमारा काम चल जाएगा। ये हमारा हो गया RBC बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समान रूप से आवेशित तीन कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। देखिए, ये कण जो है, ये कण बी पर जो बल लगा रहा है उसको हम लिखेंगे FAB। FAB का मतलब है कि ए जो है बी पर जो बल लगा रहा है उसको हम यहाँ से लिखेंगे 2.0 है × 10⁻⁶ न्यूटन, ये दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी द्वारा कण बी पर लगाया गया बल। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें लगाना है, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या लिखना है, निकालना है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, आरोपित बल, इसको FCB लिखेंगे। देखिए यहाँ A भी लिखा है मतलब A द्वारा B पर लगाया गया बल, और यहाँ पर जो है CB लिखा है मतलब C द्वारा B पर लगाया गया बल। तो C द्वारा B पर लगाया गया बल कितना दिया है, ये जो है हमें निकालना है। तो FCB बराबर हमें निकालना है, इसको कर देते हैं वाट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें Q1 और Q2 में संबंध निकालना है। मतलब A और B के बीच में जो Q1 Q2 है, मतलब Q है, इनके बीच में निकालना है। तो हम लिखेंगे FAB बराबर 1/4 πε0 इंटू Q1 Q2 नहीं लिखेंगे बल्कि QA QB लिखेंगे, क्योंकि AB के बीच में निकाल रहे हैं ना, तो AB हमने माना भी है बटे R। अच्छा, जब हम इनके बीच में वैद्युत बल निकालेंगे तो इन्हीं के बीच की दूरी रखेंगे, मतलब AB वाली दूरी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटा सा AB, मतलब ये R जो है AB के बीच की है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। FAB का मान दिया गया है 2.0, 0.0 ना लिखें फिर भी ठीक है, तो 2 × 10⁻⁶ बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁻9 गुणे QA हमारा Q है, तो Q गुणे QB भी हमारा Q है बटे RAB है 0.15 नहीं 0.015 है, और यहाँ पर एक जीरो छूट गया है, 0.015 है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.015। ठीक है, इसका कर देंगे वर्ग, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे, कैंची गुणा करवाएंगे, ऊपर वाले की गुणा होगी। देखिए यहाँ अंश इसके बटे में भी 1 मान सकते हैं, ये सब ऊपर अंश में लिखे हैं, इनकी इधर वाले हर से गुणा होगी। तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू की गुणा क्यू स्क्वायर बराबर इसकी इससे गुणा होगी नीचे वाले से। तो 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे 0.015 का कर देंगे स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे, देखिए इसका जब हम वर्ग करेंगे तो वास्तविकता में 15 का वर्ग कर लेंगे, 15 15 225 होता है, तो 225 लिखेंगे। लेकिन 3 अंक पहले नहीं, 3 अंक पहले पॉइंट है, वर्ग करेंगे तो 6 अंक पहले पॉइंट हमें लगाना होगा, और 6 अंक पहले पॉइंट लगाने के लिए हमें यहाँ पर जो है 3 जीरो लगाने होंगे, वो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है हम पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ 0। ठीक है, ये हमारी इसका गुणा हो गई, वर्ग हो गया। और बटे, ये जो है बटे में आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 जो है बटे में आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, इसकी गुणा करवा लेते हैं। तो 2 पंचे, ये ऐसे लिखा रहने देते हैं, 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे, देखिए पॉइंट यहाँ 6 अंक पहले है, 1 2 3 4 5 6, और पॉइंट को जब हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो पावर्स जो है माइनस में हो जाती है, जितने अंक दाहिनी तरफ पॉइंट को ले जाएंगे उतनी घातें जो हैं माइनस में हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर पॉइंट यहाँ से लाके यहाँ लिखना चाहते हैं, तो 225 पॉइंट 0 हो जाएगा, पॉइंट नहीं लिखते हैं, गुणे 10 की घात दाहिनी तरफ ले गए कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, माइनस की 6 कर देंगे, बटे 9 गुणे 10 की घात 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 से कट रहा है, 9 करना 9, 9 दूनी 18, बचेगा 4, हो जाएगा 45, 9 बचे 45। तो हमारा यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर हो रहा है 2 और 25 की गुणा करवाएंगे, 25 दूना 50 गुणे 10 की घात -6, -6 हो जाएगा माइनस का 12, और ये जो है नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये पावर जो है माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, ये पावर्स जो है माइनस की हो जाएंगी। तो ये जब माइनस की हो जाएंगी तो इनको जब हम हल करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 9 हो जाएगा 21। क्यू स्क्वायर बराबर 50 गुणे 10 की घात -21, ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यू स्क्वायर का मान निकाला है। ये हमारा क्यू स्क्वायर का मान हो गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बल FCB, अर्थात C द्वारा B पर आरोपित बल। तो हम लिखेंगे F, हम लिखेंगे कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल FCB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए CB का निकालना ना, तो C का आवेश अर्थात QC गुणे B पर आवेश है Q, मतलब QB बराबर जो है यहाँ पर लिखेंगे QB बटे इसके बीच की दूरी हमने क्या मानी है, RBC, तो हम लिखेंगे RBC। FCB हमें निकालना है, तो FCB बराबर यह हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे QC का मान Q, QB का मान भी Q, तो Q गुणे Q लिखेंगे बटे यहाँ पर हो जाएगा RBC का मान जो है हमारा दिया गया है 0 पॉइंट नहीं, यहाँ पर वर्ग भी रहेगा 0.1, इसका करेंगे स्क्वायर,
तो एफ सी बी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटे 0.01 का वर्ग करेंगे तो आएगा 0.0001 इतना आ जाएगा। 2 अंक पहले पॉइंट है, 4 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा, एक का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। एफ सी बी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर का मान हमें पता है, तो क्यू स्क्वायर की जगह पे क्यू स्क्वायर का मान करेंगे 50 गुणे 10 की घात -21। इसका वर्ग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ग का ही मान हमने रखा है, तो वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। बटे पॉइंट जो है हम कितने अंक ले जाएंगे दाहिनी तरफ? 4 अंक, 1 2 3 4, तो तब तो एक बनेगा, तो ये हो जाएगा 1.0 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो पावर्स जो है माइनस हो जाएंगी, तो एफ सी बी बराबर 9 × 5 = 45, 450 गुणे 10 की घात 9 माइनस का 21, ये पावर ऊपर जाएंगी तो प्लस की 4 हो जाएंगी। बटे में 1 है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एफ सी बी बराबर हो जाएगा हमारा, एफ सी बी बराबर हो जाएगा 450 गुणे 10 की घात, देखिए 9 प्लस का है, 4 प्लस का है, जुड़ जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13, माइनस का 21 है, 13 से 21 घटेगा, तो हम 13 से 21 घटाकर देख लेते हैं। 21 से 13, यहाँ 11, 11 से 3 घटेगा, बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1, 1 से 1 घटेगा कुछ नहीं, अर्थात हमारा माइनस का जो है 8 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बटे वाला 1 ना लिखे कोई बात नहीं है। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट हम 2 अंक बाईं तरफ लाना चाहते हैं, तो एफ सी बी बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात, देखिए -8 था, लेकिन पॉइंट यहाँ से हम 2 अंक पूर्णांक के बाद में पॉइंट होता ही है, तो 2 अंक बाईं तरफ लाएंगे तो 2 घातें प्लस हो जाएंगी, तो हमारा एफ सी बी बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। ये हमारा जो है प्रथम कंडीशन का आंसर कंप्लीट हुआ है कि कब, जब कण जो है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल। अच्छा, हमने यहाँ पर जो है क्यू स्क्वायर का मान क्यों निकाला था? ताकि हमें इसमें जो है क्यू स्क्वायर की जगह पे मान हम क्यू स्क्वायर का रख सकें। तो चलिए, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि कण बी पर नेट बल। देखिए, नेट बल का मतलब होता है कि क्यू जो है, ये बिंदु ए जो है, बिंदु बी, दोनों पर क्यू कूलाम का आवेश है और दोनों पर धनात्मक है, तो इन दोनों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। मतलब इसका बल लगेगा इधर की तरफ, कण बी के द्वारा लगेगा इधर की तरफ, मतलब ए जो है ये बी पर इधर की तरफ बल लगाएगा, ठीक है, और जो कण सी है ये इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा। तो दोनों का बल जो है, जिसका बल ज़्यादा होगा उसी के बल से कम वाला बल घट जाएगा। ये कह लीजिए कि हम लिख सकते हैं एफ बी नेट, मतलब नेट आवेश जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो नेट आवेश जो होगा वो हो जाएगा भैया एफ ए बी डिफरेंस एफ सी बी। कहने का मतलब, ये डिफरेंस का मतलब होता है कि हमें घटाना है ज़्यादा वाले मान से कम वाला मान। इसका ये मतलब नहीं कि हमें माइनस में आंसर लिखना है, नहीं लिखना है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2 बच्चे हैं, एक है सोहन और एक है मोहन, ठीक है। अब इसका वजन है 50 किलोग्राम, इसका वजन मान लेते हैं 40 ग्राम है, 40 किलोग्राम है। अब अगर आपसे अंतर पूछे दोनों में कि कितने वजन का अंतर है, तो अंतर जो होगा वो 10 किलोग्राम का होगा। आप 50 से 40 घटा लो, 10 आएगा, 40 से 50 घटा लो, माइनस का 10 आएगा, लेकिन अंतर माइनस का नहीं लेना है, अंतर जो है धनात्मक ही लेना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ बी नेट, अर्थात बिंदु बी पर टोटल जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए बी जो है दिया है 2.0 गुणे 10 की घात -6, डिफरेंस एफ सी बी, एफ सी बी अभी हमने निकाला है 4.5 गुणे 10 की घात -6, हमने पहले बता रखा है डिफरेंस निकालेंगे
तो ये नहीं कि 2 से आप 4.5 घटाते हैं तो माइनस का लेते हैं, नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नेट बराबर 4.5 से 2 घटा लीजिए, 4.5 से 2.0 घटाओगे, 5 से 0 घटेगा 5, 4 से 2 घटेगा 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। तो बिंदु बी पर जो नेट बल कार्य करेगा वो हमारा जो है 2.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन का नेट बल कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने जो है इसका फर्स्ट चित्र देख लिया है। अब जो है दिया गया है, इसमें कुछ इस तरह से चित्र दिया गया है। इसमें ए और बी के बीच की दूरी जो है सेम है, आवेश भी इस चित्र में सेम है, कण बी पर कण सी द्वारा आरोपित बल भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि चित्र बी में आवेश व दूरी चित्र ए में दिए गए आवेश व दूरी के समान है, अतः कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल भी समान होगा। जब दूरी आवेश समान है, फार्मूले में हमारे दूरी और आवेश ही आते हैं, जब वो समान हो गए तो बल वही समान हो जाएगा। परंतु बलों की दिशाएं समान न होने के कारण कण बी पर जो नेट बल होगा वो समान नहीं होगा। जो कण बी होगा इस पर जो नेट बल लगेगा वो समान नहीं होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल इस डायरेक्शन में होगा, मतलब एफ सी बी इस दिशा में होगा, और जो ए द्वारा बी पर लगाया गया बल होगा वो इस दिशा में होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है ना, इस पे सब पे आवेश जो है समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये जो है इधर की तरफ बल लगाएगा, ये कण सी जो है बी को इधर की तरफ बल लगाएगा। इनके बीच का जो कोण बनेगा वो हमारा बनेगा 90 अंश। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कण बी पर आरोपित नेट बल कण बी पर आरोपित नेट बल जो होगा इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल, अर्थात हम एफ बी नेट लिख सकते हैं। बी पर नेट बल बराबर रूट में ए द्वारा कण बी पर लगाया गया बल, अर्थात एफ ए बी का वर्ग प्लस कण सी द्वारा कण बी पर लगाया गया बल एफ सी बी का वर्ग प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ सी बी इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो एफ बी नेट बराबर हो जाएगा, देखिए एफ ए बी, ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, 2 गुणे 10 की घात -6 इसका वर्ग प्लस एफ सी बी हमने निकाला था अभी फर्स्ट वाले पार्ट ए में, तो उसमें हमारा 4.5 गुणे 10 की घात -6 आया था, तो यही इसमें भी रहेगा कि दूरी आवेश समान है, प्लस 2 इंटू एफ ए बी यही रहेगा, 2 गुणे 10 की घात -6 इंटू एफ सी बी यही रहेगा, 4.5 गुणे 10 की घात -6 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90। देखिए यहाँ पर जो थीटा का मान दिया गया 90 दिया गया, तो थीटा की जगह 90 रख देंगे। तो एफ बी नेट बराबर हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 गुणे 10 की घात -6 नहीं 6 का वर्ग करेंगे 12, मतलब दोगुना होता है पावर्स, 12 हो जाएंगी, प्लस 4.5 को 4.5 से गुणा करवा के देख लेते हैं वर्ग कितना होता है। 4.5 को 4.5 से करवाएंगे, 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, 5 को 20 तो 22, यहाँ पर करेंगे क्रॉस, 5 25 5 को 20 2 22, 4 पंचे 20 का 0 हाथ से जाएगा 2, 4 को 16 2 18, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 8 10 हाथ से जाएगा 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 20.25 आ जाएगा। तो 20.25 गुणे 10 की घात -6 इसका वर्ग करेंगे माइनस का 12। अच्छा, ये हमारा जो है 2 दूनी हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -6 गुणे 4.5 गुणे 10 की घात -6, कॉस 90 का मान आप लोगों को पता है,
आप लोग पढ़ ही चुके हो त्रिकोणमिति टेबल, उसमें जो है इसका मान 0 होता है। अब जितने मानों के गुणे में 0 आएगा उन सबको 0 कर देगा। तो एफ बी नेट बराबर हो जाएगा हमारा 4 और 20 24। देखिए पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक में जुड़ेगा 20 4 24.25 गुणे 10 की घात -12 प्लस ये देखिए 4 4.5 गुणे 0, ये सब गुणे में है और 0 के गुणे में है, तो इसलिए पूरा मान 0 हो जाएगा। एफ बी नेट बराबर हमारा हो जाएगा 24.25 गुणे 10 की घात -12। 0 जुड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका अच्छा हमें वर्गमूल निकालना है, वो भी भागविश से। तो हम जानते हैं कि एफ बी नेट बराबर, देखिए इसका तो हम भागविश से वर्गमूल निकाल लेंगे, कक्षा 10 में 8 में पढ़ ही चुके हैं। गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6, इसको 2 बार लिखेंगे। इस वैल्यू को 2 बार हम लिख सकते हैं, 10 की घात -6 10 की घात -6, क्योंकि जोड़ा हमें निकालना होता है, ये जोड़ा हमारा बन जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे पहले। एफ बी नेट बराबर, तो ये हमारा बचेगा 24.25, ये बाहर आ गया गुणे 10 की घात -6। अब 24.25 का हम भाग भी से निकालेंगे वर्गमूल। आप लोग ध्यान से समझेंगे। 24.25, देखिए हम दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे ऐसे, तो हमारा पहाड़ा लगेगा, जितने का पहाड़ा लगाते हैं उतनी बार पढ़ते हैं। 5 का लगाएंगे 55 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का लगाएंगे। 4 चक्कू 16, ये 4 4 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 14 14 से 6 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 1 1 से 1 घटेगा कुछ नहीं, पॉइंट लगाएंगे। इसमें जोड़ा ऊपर से उतरता है, जोड़ा उतारेंगे। कितने का पहाड़ा लगाते हैं, 9 8 72, 9 का लग जाएगा, 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, मतलब यहाँ 9 आ जाएगा। ये हमारा बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना 2, यहाँ कुछ नहीं, 9 9 18, यहाँ से लाएगा 1, 9 98 हो गया। पॉइंट लगा हुआ है, डबल जीरो हम बढ़ा सकते हैं। पहाड़ा हमारा लग जाएगा 2 9 18, 3 9 27, 2 का लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6, यहाँ से लाएगा 1, 2 9 18 1 19, तो यहाँ जाएगा हमारा 2। आगे करेंगे थोड़ा और भी आएगा, हम फिलहाल जो है इतना लिख रहे हैं। एफ बी नेट बराबर जो होगा वो हमारा, इसका वर्गमूल निकला है 4.92 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। ये बल जो है इस पर लगेगा। अच्छा हाँ, किधर की दिशा में लगेगा ये भी हमें देखना है। तो जिधर का बल अधिक होता है उधर का ही प्रभावी होता है। तो एफ ए बी जो दिया गया था, ये दिया गया था 2 गुणे 10 की घात -6, और एफ सी बी जो हमने निकाला था वो आया था 4.5 गुणे 10 की घात -6। तो ये प्रभावी होगा ना, तो ये वाला बल प्रभावी हो जाएगा, तो ऊपर की ओर लगेगा। आगे हम लिख देंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ये बल लगेगा। अच्छा, इससे फर्स्ट चित्र में जो हम बताए हैं आपको आंसर, उसमें हमारा आंसर तो आ गया था कि कितना आएगा, शायद 2 पॉइंट इसको घटाए थे ना इससे, तो 2.5 आया था। 2.5 जो आया था ये प्रभावी बल था हमारा एफ सी बी। अच्छा, एफ सी बी इधर से लग रहा था, तो ये जो है बी से ए की ओर लगेगा। तो फर्स्ट वाले चित्र में जो है बी से ए की ओर लगेगा और इसमें हमारा ऊपर की ओर लगेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है कंप्लीट हो जाता है।